अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो अभी मेरा ये नाश्ता बन रहा है, बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड आज एक साथ ही तकरीबन नाश्ता कर रहे हैं। वरना छुट्टियों में ये होता था कि बच्चे जो हैं उठ जाते थे जल्दी, तो वो अपना नाश्ता बना के खुद कर लेते हैं। तो आज बच्चे भी हमारे साथ ही उठे हैं, तो अभी मैं ये नाश्ता बना रही हूँ और हमारा नाश्ता बड़ा सिंपल सा होता है, वही अंडा स्लाइस और बस मेरा छोटा बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटे बेटे के ज़रा थोड़े से नखरे होते हैं, उसको रोज़ अंडा स्लाइस नहीं खाना होता, उसको कभी आलू का पराठा खाना होता है, कभी उसका ये होता है कि सालन है तो सालन के साथ पराठा बना दूँ और बस इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा तंग करता है मुझे। तो अभी मैं ख़ैर नाश्ता बना रही हूँ, साथ-साथ वीडियो बना रही हूँ और वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं एक हाथ से अंडा तोड़ के डाल रही हूँ जो कि पहले कभी मैंने किया है और वीडियो बनाने के चक्कर में आज ये करतब भी मैंने कर दिया कि एक हाथ से अंडा तोड़ के तवे पे डाल दिया तो बस ये काम ऐसा है। पहले जब ये वीडियोज़ वगैरह मैं नहीं बनाती थी तो बड़ा ही मतलब बहुत फारिग टाइम होता था और कभी कुछ समझ नहीं आता था और अब वीडियोज़ जब से मैं बनाना शुरू की है तो बस एक जिसे कहते हैं ना मेंटली थोड़ा-सा बंदा अटैच हो जाता है इन चीज़ों के साथ और ज़हन पे होता है कि अच्छा अभी वीडियो बनानी है, अभी उसकी एडिटिंग करनी है, अभी वॉइस ओवर करना है और फिर अपलोड करनी है। तो ये वाक़ई आसान काम नहीं है, जो लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब पे क्या करना होता है, बस वीडियो बनाओ और डाल दो। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये बहुत आसान काम है, ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम है। आपको इसमें टाइम लगाना पड़ता है, वीडियो का एडिट करना, वीडियो की सारी थंबनेल बनाना और ये सारी चीज़ें करना बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो ये लेकिन ये कि जैसे मेरी जैसी हाउसवाइफ हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है अपने फारिग औकात में क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की अपनी रूटीन होती है, उनको खिला दिया और उनको पढ़ा दिया, उसके बाद वो लोग अपने खेल में लग जाते हैं, हस्बैंड है वो अपने काम में होते हैं। तो बाज़ अगर मेरे पास भी इतना ज़्यादा टाइम होता था, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ? और आजकल का जो दौर है उसमें दिल करता है और वैसे भी सब लेडीज़ मेरे ख़्याल से घर में रहने वाली लेडीज़ का यही होता है कि घर बैठ के कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें ये कि आप घर बैठकर अपने आपको बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा, आपको अपना घर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को भी इग्नोर नहीं करना पड़ेगा और इसमें आपके अपने भी बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। सेकंड ये कि इसमें आप आजकल का जैसे जो दौर जा रहा है, उसमें आप अगर देखें तो एक आपको एक इनकम एक पर्सनल इनकम भी खासकर लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ज़ाहिर है हस्बैंड वगैरह पूरा करते हैं, बिल्कुल पूरा करते हैं लेकिन ये कि हर किसी की इनकम डिपेंड करती है और उसके साथ उसके घर के खर्चे डिपेंड करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें बहुत आ जाती हैं। अगर आपकी पर्सनल इनकम कोई हो, कोई इस तरह से आपके पर्सनल सोर्स हो जहाँ से आपको इनकम आती हो, तो उसमें ये कि आप अपने बहुत से खर्चे पूरे कर सकते हैं। तो मेरी तरह की लेडीज़ जो घर बैठ के काम करना चाहती हैं और कुछ अपने लिए करना चाहती हैं, बच्चों के लिए करना चाहती हैं, तो मेरे ख़्याल से ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ पर आप अपने घर में रहते हुए और आपकी एक फैमिली वाली बात हो जाती है मतलब कि आप किसी से बातें करते हैं जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ। तो इसी तरीके से बातें करना, अपनी चीज़ें शेयर करना अपने बारे में बताना, अपनी फैमिली के बारे में बताना, तो ये एक बहुत मज़े का लिंक सा बन जाता है। पहले मैं भी सोचती थी कि मैं करूँ, ना करूँ और सच्ची बात है कभी मेरे ज़हन में ख़्याल आया भी नहीं। लेकिन जब से ये थोड़ा-सा टाइम ऐसा चल रहा है और कुछ घर में बाज़-औक़ात कुछ करने के लिए नहीं होता और जब इंसान फ़ारिग होता है ना तो उसके दिमाग में 100 तरह के ख़यालात, 100 तरह की बातें, 100 तरह की उलझनें कभी कोई तल्ख़ बातें, कभी किसी रिश्तेदार की बातें, कभी कुछ ज़हन में आता रहता है और वो ज़हन इतना उलझता है कि वो चिड़चिड़ाहट में बाज़-औक़ात बदल जाता है और बाज़-औक़ात ये चिड़चिड़ाहट घर वालों पे निकलना शुरू हो जाती है। तो उससे बेहतर है कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें। फिर मैंने सोचा कि नहीं क्यों ना बंदा थोड़ा-सा अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए थोड़ा-सा कुछ गेन करने के लिए आप
इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो फिर मैंने भी हिम्मत करके की, हालाँकि हमारी फैमिली में इस तरह का कोई भी नहीं करता। हमारे कोई भी दूर-दूर तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मेरी किसी फैमिली मेंबर ने या मेरे किसी बहन-भाइयों ने या मेरे किसी ससुराल में से किसी ने कोई इस तरह से कोई चैनल वगैरह शुरू किया हो। तो बस ये कि मैंने स्टार्ट किया और अभी तो सीरियसली मेरे तो पूरी फैमिली में किसी को पता भी नहीं है। बस मैं ये कि मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त दी और मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त दे दी। अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी भी किसी बारे में जो है ना मुझे मना नहीं किया, रोक-टोक नहीं की। बल्कि ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपका जो कंपेनियन है, आपका जो स्पाउस है आपके साथ, जो आपका जीवन का साथी है, आपने जिसके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है वो आपको अंडरस्टैंड कर सके और आपको हर तरह से साथ दे सके, भरोसा कर सके। तो ये कि ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर छोटी-मोटी मुश्किलें भी आएँ ज़िंदगी में तो इंसान जो है वो आराम से गुज़ार लेता है। और ये बात हकीकत है कि आप मियाँ-बीवी जो आपस में जिनमें मोहब्बत होती है, जो एक-दूसरे को समझते हैं, वो ज़िंदगी की हर मुश्किल से मुश्किल टाइम को ना अच्छे से गुज़ार लेते हैं। बाज़ लोग हैं जो कि नहीं बर्दाश्त कर पाते, बाज़ लोग हैं जो नहीं इन चीज़ों को लेके चल सकते, लेकिन ये सारी अटैचमेंट की बात होती है। मियाँ-बीवी का रिश्ता एक इतना खूबसूरत और इतना पाकीज़ा रिश्ता है कि अगर आप उसमें मुख़लिस हैं, तो आप हर तरह की मुश्किल से मुश्किल हालात को भी फेस कर लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात को भी आप अच्छे से गुज़ार लेते हैं। और इसी नेक नियति से और इसी पुरखुलूस रहने से अल्लाह ताला आपके हर काम में बरकत भी देता है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करता है और अल्लाह ताला आपके सारी मुश्किलात का हल भी कर देता है। तो रिश्तों में मुख़लिसी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मियाँ-बीवी का रिश्ता है, चाहे वो माँ-बाप, बहन-भाई, चाहे कोई भी दोस्त का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है तो उसमें मुख़लिसी जब तक ना हो तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता, वो फिर मतलब के रिश्ते बन जाते हैं। और मतलब के रिश्ते आपको पता है कि ज़्यादा देर नहीं चलते हैं, उनका बस ये होता है कि जब तक आपको मतलब है, आप उनके साथ हैं और जब तक मतलब नहीं है तो आप उनको उनका अच्छा वक़्त है, बुरा वक़्त है, तो आपको इससे कोई ग़र्ज़ नहीं पड़ता। तो इंसान को हर रिश्ते के साथ मुख़लिस रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। तो और मियाँ-बीवी का रिश्ता तो इतना महबूब रिश्ता है, अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है। आपको पता है जब एक मियाँ-बीवी के बीच में लड़ाई होती है, नाराज़गी होती है और जब वो मियाँ-बीवी एक-दूसरे की तरफ सुलह करते हैं, एक-दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं तो अल्लाह ताला भी मुस्कुराते हैं। और ये कुरान में है कि जब मियाँ-बीवी आपस में सुलह करते हैं किसी झगड़े के बाद, किसी लड़ाई के बाद, तो जब वो सुलह कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उनके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। तो अल्लाह ताला ने भी इस रिश्ते को इतनी अहमियत दी है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला ने जब दुनिया तकलीफ में लेकर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने जो रिश्ता बनाया था वो ना माँ-बाप का था ना बहन-भाई का। जो सबसे पहले रिश्ता बनाया था वो था मियाँ-बीवी का, यानी हज़रत आदम और बीबी हवा का। इसी तरीके से क़यामत के रोज़ इंसान के अमाल ना रोज़ा तोला जाएगा पहले, ना नमाज़, ना ज़कात, ना हज, ना उम्रा। सबसे पहले जो अमाल तोले जाएँगे वो एक मियाँ का अपनी बीवी के साथ सलूक और एक बीवी का अपने मियाँ के साथ सलूक तोला जाएगा। पहले मुझे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सी ऐसी बातें थी जिनका मुझे इल्म नहीं था, जिनका मुझे अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ज़िंदगी गुज़रने के साथ-साथ और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, जैसे-जैसे आप इस रिश्ते में आते हो, इस रिश्ते को समझना शुरू करते हो, इस रिश्ते की अहमियत का अंदाज़ा होता जाता है, तो उसी तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता आप बहुत सी चीज़ें सीख लेते हो, बहुत सी चीज़ें इग्नोर करना सीख जाते हो। और मैंने भी ऐसे ही किया और क्योंकि मैंने ये भी देखा है और ये बात हकीकत है, ये मेरे तजुर्बे की बात है कि मैंने जब अपनी लाइफ में मैंने आपको बताया ना कि मेरे बहुत सी ऐसी मुश्किलात, बहुत से ऐसे मसले हो चुके हैं, तो मैंने अपने तजुर्बे से सीखा कि आप जब तक एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करके, एक-दूसरे की वैल्यूज़ को देख कर नहीं चलते, एक-दूसरे की तबीयत को समझ के नहीं चलते, तो आपके इस रिश्ते में ना चाहते हुए भी बहुत से ऐसे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, जो आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन सिर्फ़ बात यहाँ पर आती है कि आप एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक-दूसरे की तबीयत को समझो और एक-दूसरे की मान के चलो। कभी आप अपनी मनवा लो, कभी अपने हस्बैंड की मान लो, तो ये रिश्ता चलता ही ऐसे है। तो यहाँ पर ये साथ-साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने रख दी हैं पाए एक जगह पे गर्म होने के लिए। इनको मैं पाए जो है मैंने पानी में डाल के
इनको 1-2 बॉयल दे दूँगी ताकि इनमें से जो स्मेल है और जो थोड़ा-सा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएँगे, थोड़ी-सी चिकनाहट वगैरह इनकी कम हो जाएगी, तो मैं लाज़मी ऐसे करती हूँ। एक दफ़ा ज़रूर पाई को इस तरह से 1-2 बॉयल दिलाती, ज़्यादा नहीं पकाती, सिर्फ़ 1-2 बॉयल सिर्फ़ गर्म पानी में, जैसे समझ लें आप धो लेना है, तो आप इस तरह से धोकर और फिर बाकी एक तरफ मैंने मसाला तैयार कर लिया है। उसमें प्याज़, टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह सब डाल के और वो भी साथ बॉयल हो गया और साथ मैंने ये पाए भी बॉयल कर लिए हैं और अब इनको मैं डालकर प्रेशर लगा दूँगी। प्रेशर में मुझे इस वज़ह से लगाना पड़ा क्योंकि उसी दिन प्लान बना के पाए बनाने हैं, तो फिर इस वज़ह से मुझे प्रेशर में, वरना पाए बनने का तरीका जो ज़्यादा सही रहता है, वो ये कि आप इसको हल्की आँच पे रख दें, बेशक रात में रखते हैं, लेकिन आजकल रात में तो आपको पता है गैस वगैरह बिल्कुल बंद हो जाती है। गैस नहीं होती रात में, तो आप सुबह में ही रख सकते हैं। तो फिर मैंने अभी इसमें ये प्रेशर लगा दिए और प्रेशर मुझे 2-3 दफ़ा लगाना पड़ा। एक दफ़ा मैंने देखा तो उसमें अभी कसर थी, तो फिर मैंने दोबारा इसको लगाया क्योंकि फिर साथ ये भी डर होता है कि पानी खुश्क ना हो जाए और सारा मसाला वगैरह ना लग जाए। तो साथ-साथ मैंने इसको 1-2 दफ़ा चेक भी किया, तो एक दफ़ा कसर थी इसमें, तो फिर मैंने दोबारा इसको प्रेशर लगा दिया था। यहाँ पर प्रेशर लगाने के बाद मैंने सोचा अपनी चाय पी लूँ और चाय पीने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बेटे ने जो चूज़े ख़रीदे हैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। तो मेरा बेटा काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मा चूज़े लेने, चूज़े लेने। तो ये फाइनली उसके लिए चूज़े ले लिए थे मैंने और अभी आप ये देखें कि हमारा कमरा भी स्पेयर ही है, अभी इसको थोड़ा सेट वगैरह करना है और उसके काम देखें कि सारे उसने उसकी बोर्ड्स वगैरह निकाल के बेड की और उसके ऊपर पिंजरा रख के बड़े शान से अपने चूज़ों को रखा हुआ है और ऊपर पंखा चल रहा है, साथ लाइट्स ऑन है और ये बड़े मज़े से इस कमरे में आराम फरमा रहे हैं चूज़े। और ये लगते बहुत क्यूट हैं, इतने प्यारे लगते हैं। ये मैंने भी अपने बचपन में बहुत पाले हैं। मैंने और मेरे छोटे भाई ने, हम लोग तो अक्सर ही, हमारे तो मोहल्ले में गली में चूज़े बेचने के लिए आए हुए होते थे, तो हम लोग अक्सर ही लेके ये पालते थे, बहुत ज़्यादा पाले हैं हमने। पाई बनाने का प्लान आज इस वजह से भी मैंने बना लिया क्योंकि मेरे देवर ने आना था और ये काम मेरे देवर ने ही करना था कि वो पाई निकाल के उसको बनवा के लेकर आता, तो मैं फिर पकाती क्योंकि मेरे हस्बैंड इस तरह का कोई काम नहीं करते, ना ही कोई उनको इस तरह का शौक़ है और शौक़ हो या ना हो, उनके पास टाइम ही नहीं होता और टाइम अगर हो तो उनका मूड नहीं होता और अगर मूड हो तो उनको करना नहीं होता। इनके एक रीज़न नहीं है, इनके बहुत से रीज़न हैं और मेरे हस्बैंड को रियली इस तरह का कोई उनको नहीं होता, कोई इस तरह के काम करने का। इवन कुर्बानी के टाइम पे भी जब कुर्बानी थी तो मेरे हस्बैंड बस तकबीर करवा के और जाके सो गए थे और सारा काम मेरे देवर बेचारे ने करवाया था। तो आ जाते हैं बैक टू द किचन और किचन में आ गई हूँ मैं ताकि अपने पायों को देखूँ। अपने से मुराद बकरे के पाए को। ये मेरे पाए नहीं है, बकरे के पाए हैं। तो यहाँ पर पाए बहुत अच्छे से गल गए थे। अब मैंने इनको करना है, भूनना है, ऑयल डाल, इसमें जाएगा अब ऑयल और ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनूँगी क्योंकि खाना बनाने में भुनाई जो होती है ना, वो सबसे मेन होती है कि आपकी जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना अच्छा आपका सालन आएगा और ऐसी सालन जिसमें पाए वगैरह की स्मेल का थोड़ा-सा इशू हो, तो उसमें थोड़ा-सा भूनना वगैरह ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया, अब इसको मैं हल्की आँच पे या थोड़ा-सा पकने के लिए छोड़ दूँगी और जब ये पक जाएगा तो फिर मैं इसकी भुनाई कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी दही, दही में डालूँगी मैं पाए मसाला, सारा नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा-सा डालूँगी क्योंकि मैं थोड़े घर के मसाले भी डालती हूँ। तो इसमें मैं दही में डाल के और इसको मिक्स कर दूँगी ताकि ये साथ-साथ दही का भी सारा जो पानी वगैरह वो खुश्क हो जाए और फिर ये इसमें अच्छी सी तरी आ जाए और ये भुन जाए।
तो ये जनाब हमारा सालन का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ है। अब इसमें देखिए कितनी अच्छी तरी आ गई और इसकी शक्ल भी कितनी अच्छी लग रही है और ये इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी। अब इसमें मैं डालूंगी धनिया और धनिया डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी क्योंकि पाए का तो शोरबा ही अच्छा लगता है। उसमें सारी जो मज़े का लगता है वो सालन जो उसका होता है शोरबा जिसको कहते हैं वो बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो चावलों के साथ बहुत पसंद है। एक दिन पहले मैंने बनाए थे दाल चावल तो उसमें ये कि चावल बचे हुए थे तो मैंने तो सोचा था कि मैं चावलों के साथ ही खाऊंगी। तो साथ मैंने मंगा ली थी रोटियां और ये इसको अब मैंने हल्की आंच पे रख दिया ताकि इसकी तरी आ जाए। और जब तक नमाज वगैरह मेरे हस्बैंड और मेरा देवर नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने जब तक इसको रख दिया था ताकि इस पर अच्छी सी तरी आ जाए। और अभी यहाँ पर देखिए अजान जो कि अपने जूसों के साथ खेलने लगा हुआ है। ये मेरा बेटा जो है ना बहुत ही शरारती है और इसको इतना क्रेज़ था चूज़ों का, इतना क्रेज़ था, मेरे पीछे बहुत पड़ा हुआ था। और चूज़े वाकई बड़े क्यूट लगते हैं। जब मैं इस तरह से घर में खोल देती हूँ तो इधर उधर भागते हुए और इनकी छोटी छोटी सी आवाज़ें आ रही होती हैं तो बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो ये इनके साथ लगा रहता है। इसको एक एक्टिविटी मिल गई है क्योंकि बच्चे बाज़ औक़ात खेल के भी तंग आ जाते हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छी ज़्यादा एक अलग से एक्टिविटी हो गई। तो यहाँ पर हमारा हो गया खाना तैयार और ये सालन मैं निकाल रही हूँ और अब हम सब बैठ के खाना खाएंगे। और जब सब एक साथ खाना खाते हैं क्योंकि हमारे घर की रूटीन इस तरह से होती है कि मेरे हस्बैंड काम का कोई वो टाइम नहीं होता, वो जब आ रहे थे उनको खाना दो, बच्चों को अलग खाना दो। तो जब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो उसकी बरकतें, उसकी रौनकें अलग ही होती हैं। तो अभी बस हम अपना खाना खाएंगे और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चों ने बड़े शौक से खाए पाए, ख़ासकर मेरे छोटे बेटे ने अज़ान ने, क्योंकि उसके खाने का मुझे बड़ा टेंशन रहती है तो उसने भी बड़े शौक से पाए खाए। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हमारे दस्तरख़्वानों को इसी तरीके से पुररौनक रखे, आमीन। मेरा आज का ये व्लॉग था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह